अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, बट एवरीथिंग अल्टीमेटली फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आयुर्वेद. सो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो होती है वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती, वो रूट कॉज पे टारगेट करती है. अगर मैं बच्चों को बड़े सिंपल शब्दों में समझाऊं एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक का डिफरेंस, आपको सर दर्द हुआ, आपने एक पेन किलर खाई और आप ठीक हो गए, बट आप ठीक नहीं हुए हो. दैट हेडेक विल कम बैक टू यू. हाउ डू यू कंप्लीटली क्योर दैट हेडेक? सो यू डू इट बाय ट्रीटिंग योर रूट कॉज ऑफ द हेडेक. आजकल बच्चों को, आई एम सॉरी टू से, कितनी जल्दी उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है. प्यूबर्टी टाइम बहुत जल्दी हो गया है, एज रिस्ट्रिक्ट हो गई है. इसका सिर्फ एक ही कारण है, आप नेचुरल एनवायरनमेंट से, अपनी मदर अर्थ से, अपनी माटी से दूर हटकर एक अननेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ में जीने लगे हो. नमस्कार, मैं हूं शिवानी गोस्वामी और यूपी तक की पूरी टीम आज मौजूद है एक ऐसी धरा पर जहां की हवाओं में खुशबू है साहस की. बुंदेलखंड की शान, क्रांति की जननी झांसी. विकसित यूपी बैठक, एक ऐसी बैठक जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के विकास पर, समझेंगे यूपी की प्रगति को, जानेंगे कि विकास के दौर में उत्तर प्रदेश कहां पर है और उत्तर प्रदेश का आने वाले समय के लिए रोड मैप क्या है. समझेंगे यूपी के विकास को और जानेंगे कि कैसे बुंदेलखंड की ये धरा अब पलायन की नहीं बल्कि प्रगति की पहचान बन चुकी है. तमाम वो सवाल जो जुड़े हैं आपसे, जो जुड़े हैं जनता से, जो जुड़े हैं बुंदेलखंड की जनता से, उनके सवालों का जवाब आज हम यहाँ तलाशने की कोशिश करेंगे. एक ऐसी बैठक जिसमें किताबी दावों की चर्चा नहीं होगी, बल्कि हम चर्चा करेंगे ग्राउंड रियलिटी की. समझेंगे कि कैसे सरकारी योजनाएं ग्राउंड तक पहुंच रही हैं और उनका कितना प्रभाव हमें ग्राउंड पर नजर आ रहा है. तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं विकसित यूपी बैठक की. तो देखिए, झांसी के पास एक ऐसी विरासत है, एक ऐसा खजाना है जिससे पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है. ये खजाना है आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का. एक ऐसा खजाना जिससे पूरे ग्लोब की तस्वीर बदल सकती है, जहां एक तरफ हर तरफ स्ट्रेस, डिप्रेशन की तमाम परेशानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ झांसी से उठी ये नेचुरल हीलिंग की गूंज कहीं ना कहीं ग्लोबल फ्यूचर बता रही है कि कैसे पूरी दुनिया नेचुरल हीलिंग के जरिए सब कुछ बदल सकती है, सब कुछ पॉसिबल है. और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे शख्स हैं जो इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. वो न सिर्फ केवल बैद्यनाथ ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित संस्थान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने झांसी में शतम जीवा के रूप में एक ऐसी वेलनेस रिट्रीट को खड़ा किया है जो लोगों को नए जीवन जीने के लिए एक नया तरीका सिखा रही है. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शतम जीवा के डायरेक्टर अभिनव गौड़ जी का, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी सुषमा पांडे. गुड मॉर्निंग. क्योंकि जब बात सेहत की हो रही है और आयुर्वेद की हो रही है तो एक चिर परिचित नाम है वैद्यनाथ. मुझे लगता नहीं कि शायद किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज है ये नाम. बहुत सालों से हम भी इस नाम को सुनते आ रहे हैं और उसके डायरेक्टर जब हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक नई उम्मीदों के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर जिस तरह से ये काम करे, जिसके बारे में हमारी सहयोगी शिवानी ने बताया, शतम जीवा, तो आज उसके बारे में जानेंगे. और क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि मोटापा हो गया, स्ट्रेस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर इससे अछूता है. हर घर में कोई ना कोई पेशेंट इसका मिल ही जाएगा. तो कैसे इससे निकले और किस तरह से जो प्राचीन काल से हमारी चिकित्सा पद्धति रही है, जिसे एडवांस मेडिसिन के आगे शायद कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसे जिस तरह से वैद्यनाथ के प्रयासों से अभिनव गौड़ जी जैसे लोग आगे ला रहे हैं ताकि हम शतम जीवा हो. तो वहीं से शुरुआत करती हूँ. शतम जीवा संस्कृत में शतम का मतलब 100 साल. तो शतम जीवा पहले समझाइए, शतम जीवा है शतम क्या? जीवा का अर्थ है लिव फॉर 100 years एंड सेलिब्रेट 100 springs. तो शतम मतलब 100 और जीवा मतलब जीने का, जीवा मतलब जीवन. हाँ, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि
बैद्यनाथ 100 साल पुराना है, और शतम जीवा जहाँ पर बना हुआ है वो 100 एकड़ में है, और हम प्रमोट करते हैं कि आप 100 साल जियो। तो इफ़ यू तीनों चीज़ों को कंबाइन करो तो 3 सेंचुरीज हो जाती हैं एक तरह से। सो येस, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने कि आजकल लोग यही पूछते हैं कि जीवन जीने की शैली क्या होनी चाहिए, और हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम ठीक हो जाएं, अलग अलग तरह के डिजीजेज आ गए हैं। इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, और आप लोग अगर उस सोल्यूशन को फॉलो करोगे तो यू विल नॉट नीड अ मेडिसिन और अ डॉक्टर और एनीबडी। जस्ट फॉलो व्हाट योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडमदर यूज्ड टू डू। पुराने लाइफस्टाइल में दादा दादी आपके क्या खाते थे, कितने बजे उठते थे, क्या पहनते थे, क्या रहन सहन था, क्या व्यायाम करते थे, बस उस पर चले जाओ, एंड दैट इज इट, यू गुड टू गो। मतलब ये थोड़ा सा दुख की बात है कि वो चीज़ें हमको सिखानी पड़ रही हैं, एजुकेट करनी पड़ रही हैं। तो यंगर जनरेशन शुड अंडरस्टैंड दैट फॉलोइंग योर ग्रैंड पेरेंट्स विल लीड टू अ वेरी हेल्दी, वेरी हैप्पी लाइफस्टाइल इज ऑल। तो ये देखिए, बहुत आसान शब्दों में आपने कह दिया कि बस एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन वही तो नहीं मिल पाती, वही तो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो उसमें आप कैसी मदद कर रहे हैं शतम जीवा के बारे में? क्योंकि वैद्यनाथ के प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, आयुर्वेद के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में बात करेंगे कि शतम जीवा के ज़रिए आप वो जीवन शैली कैसे जीना सिखा रहे हैं, किस तरह से उसमें बदलाव लाने की कोशिशें? देखिए, पहला बदलाव तो आता है किसी भी चीज़ का सेल्फ बिलीफ से। इफ़ यू बिलीव इन वॉट यू डू देन यू आर रिसेप्टिव टू अ चेंज। अगर आपको विश्वास ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं तो बदलेंगे कैसे? तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। द अदर पॉइंट इज, जब आप एलोपैथिक ट्राई कर लेते हैं, अलग अलग चिकित्सा पद्धति ट्राई कर लेते हैं और आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता, उसके बाद आप अपने आयुर्वेद पे जाते हैं जो भारत में हज़ारों वर्षों से प्रचलित है। तो वाई इज आयुर्वेद अ सेकेंड चॉइस? इट शुड नेवर बी अ सेकेंड चॉइस। एंड देन द अदर थिंग इज, जब आप आते हैं शतम जीवा, तो right from the time you enter, so to give you an insight what Shatam Jiva is, it is basically a Ayurvedic wellness center located in Jhansi amidst 1 lakh planted trees। 108 उसमें पीपल के वृक्ष हैं। तो जब 1 लाख पेड़ के बीच में, एक मैन मेड फॉरेस्ट के बीच में जब आप आओगे तो आपकी हीलिंग तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या क्या करते हैं वो मैं विस्तार से आपको अभी बताऊंगा। जी बिल्कुल, और जानना भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि कुछ दिन आप इतने सारे पेड़ों के बीच में रहेंगे, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तब तो अच्छा फील करेंगे, लेकिन उसको कंटिन्यू कैसे रखा जाए? आपको घर वापस लौटना है, अपने काम पर वापस लौटना है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी जानना बहुत दिलचस्प होगा, ज़रूर जानेंगे। लेकिन हमने देखा कि कोविड के समय से लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा आए, तो क्या वजह है आपको लगती है कि एक बार फिर से लोग अपनी पुरानी पद्धति की तरफ भाग रहे हैं, फिर से आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है दुनिया भर में? देखिए, जब आप कोई प्रॉब्लम का सामना करते हो तब आपको अपनी पद्धति याद आती है। तो जब कोविड आया तो लोगों को गिलोय समझ में आ गया। गिलोय एक ऐसा वृक्ष है जिसको आप अपने बाग बगीचे में लगा सकते हो, उसका जूस पी सकते हो। गिलोय का जूस पीने से उसमें इतनी बीमारियां अपने आप हील होती हैं, उसमें इम्यूनिटी लेवल्स इंक्रीज होते हैं आपके। तो why do you, again my point is very very simple, why do you believe in Ayurveda when you get into a problem? My idea of establishing Shatam Jiva is very very clear कि आपको एक जीने की पद्धति सिखाई जाए, और शतम जीवा का अर्थ जैसे मैंने बताया 100 साल जीने का मकसद, 100 साल जीने का जरिया, वो आपको वहाँ पे हम लोग बताते हैं। तो स्टार्टिंग विथ व्हेन यू एंटर, जब आप वहाँ आते हो तो आपका स्वागत वहाँ पर ऑरा क्लेंजिंग से किया जाता है, शंख ध्वनि से किया जाता है। शंख ध्वनि में वाइब्रेशंस होते हैं जो नेगेटिविटी क्लियर करते हैं। आप, जैसे मैं आपको बताया, आपकी दादी माँ भी शंख बजाती होंगी। पुराने ज़माने में आपके घर में कोई पंडित आता होगा जो भगवान की आरती करता है तो शंख बजाता है। तो जब घंटी बजती है, उसके बाद जब दिया जलता है, उसमें से अग्नि प्रज्वलन होती है, शंख बजता है, तो आपका ऑरा क्लेंजिंग स्टार्ट होता है। थेरेपी, मेडिकेशन तो बात की बात है, बट पहले उस एरिया को, आपकी बॉडी को रिसेप्टिव बनाया जाए टू बी एबल टू हील। तो वहाँ से शतम जीवा स्टार्ट होता है। और उसके बाद जब आप अंदर आते हो तो जब 1 लाख वृक्षों का आपको वो मिलता है इन्वायरमेंट, तो आप वहाँ पर जब ठीक होना शुरू करते हो तो यू फील बेटर।
लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. अगर आपको कोई ये बोले कि भाई आपका ट्रीटमेंट हो रहा है और एक ऐसी जगह हो रहा है जहाँ जंगल है, जहाँ पे चिड़िया हैं, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे सूरज की किरणें सुबह सुबह आती हैं, या आपका ट्रीटमेंट उस जगह हो रहा है जहाँ पे एयर कंडीशनड है और आपकी बीप्स और मशीन्स बज रही हैं और वहाँ पे नर्स आके आपको सुबह दवाई दे रही हैं, तो मेंटली आपका माइंड किस चीज़ की तरफ अलाइन करेगा? नेचुरली नेचुरल कोर्स की तरफ जाएगा. सो अगेन यू गेट रिसेप्टिव टू नेचुरल हीलिंग कि हाँ भाई मैं इस जगह हूँ, यहाँ मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं आई एम श्योर आई विल गेट हील्ड. एंड इवन इफ यू गेट हील्ड यू वुड वांट टू स्टे देयर, बिकॉज एक नेचर ही सबसे पावरफुल, नेचर इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स. So, and why is it powerful? Because it is beautiful. It attracts your soul through your eyes, through your senses, through your nose, through your ears. कान से आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, आंखों से आपको इतने सुंदर सुगम दृश्य दिखते हैं, भीनी भीनी खुशबू, आप चाहे मिट्टी की खुशबू हो वो आप सूंघते हैं, चाहे आप फूल पत्तों की खुशबू सूंघो, तो योर बॉडी गेट्स रिसेप्टिव टू हीलिंग. So that is why Shatam Jiva is based in a place which is so beautiful and naturally created. अब एक सवाल जो शायद हम सब लोगों के जहन में होगा, बहुत लोग जानते होंगे और शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी. अब इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, या फिर आयुर्वेद की ही ये शाखा है? शतम जीवा किसको अपनाता है? कुछ और अगर आप डिटेल में हमें बता सके, हम समझ सके ताकि इस चीज़ को. देखिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, बट एवरीथिंग अल्टीमेटली फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आयुर्वेद. सो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो होती है वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती, वो रूट कॉज पे टारगेट करती है. अगर मैं बच्चों को बड़े सिंपल शब्दों में समझाऊं एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक का डिफरेंस, आपको सर दर्द हुआ, आपने एक पेन किलर खाई और आप ठीक हो गए, बट आप ठीक नहीं हुए हो. दैट हेडेक विल कम बैक टू यू. हाउ डू यू कंप्लीटली क्योर दैट हेडेक? सो यू डू इट बाय ट्रीटिंग योर रूट कॉज ऑफ द हेडेक. चाहे वो आपका दोषा इम्बैलेंस हो, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो. तो जैसा कि आपने क्वेश्चन करा कि ये तीनों चीज़ें नेचुरोपैथी, पंचकर्म, ये क्या होते हैं, तो जब आपके बॉडी में दोष का इम्बैलेंस होता है, वात, पित्त और कफ, जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं. लाइफस्टाइल डिजीजेस आते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस आते हैं, और कुछ इनक्योरेबल डिजीजेस भी आते हैं इन सो कॉल्ड एलोपैथिक लैंग्वेज. आयुर्वेद के हिसाब से तो कुछ इनक्योरेबल नहीं है अगर आप उसको सही तरह से फॉलो करें. तो एक होता है आपकी मेडिकेटेड ट्रीटमेंट जिसमें आपको दवाइयों से ठीक किया जाता है, दूसरा होता है थेरेपी. तो थेरेपी के साथ ये पंचकर्म आता है. जॉइंट पेन्स हैं, थायराइड्स हैं, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ओबेसिटी है. तो इस तरह से अगर आपका आहार विहार सात्विक हो और उसके साथ साथ आपको एक 100 एकड़ के जंगल में पंचकर्म की चिकित्सा उपलब्ध हो, तो निश्चित है आप बहुत जल्दी हील होंगे. तो आयुर्वेद बेसिकली कवर्स योर वात पित्त कफ इम्बैलेंस एंड इट टारगेट्स एट रूट कॉज ट्रीटमेंट, जो हम शतम जीवा में ऑफर करते हैं. स्ट्रेस की बात की आपने, मोटापे की बात की, और ये बहुत कॉमन है मेरे ख्याल से सभी घरों में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर. बट एक और बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम अब हो रही है प्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, खासतौर पर महिलाओं की. पीसीओडी हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, और इस वजह से देखिए कि ऑलमोस्ट हर गली नुक्कड़ पे आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं अब. तो इसकी वजह क्या है, और क्या शतम जीवा इस पर भी कोई काम कर रहा है? कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आ रहे हैं? देखिए पीसीओडी के तो हम लोगों ने न्यूमरस केसेस रिजॉल्व करे हैं, बहुत ज़्यादा. मैक्सिमम पीसीओडी, ओबेसिटी और आपके स्ट्रेस वाले केसेस आते हैं. सो यस, अगेन पीसीओडी के केसेस हम लोगों ने करे हैं, बट उसका भी वही कारण है, दैट वात पित्त एंड दोषा इम्बैलेंस. सो आप एक बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में जा चुके हो, जाने अनजाने में. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑन दिस. आपका साथी भी ये है, जब आप लोग बात कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो तो आप इससे बात कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ बैठे हो तो आप इससे बात कर रहे हो, आप किसी कॉन्फ्रेंस में हो तो आप इसको रिफ़र कर रहे हो. तो एवरी टाइम यू आर इन अ वेरी अननेचुरल लाइफस्टाइल.
कितनी इसकी रेज आ रही हैं, कैसे आपको हार्म कर रही हैं, प्लस इसकी जो नॉलेज है इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। गूगल में किसी ने डाल दिया, आपने पढ़ लिया एंड यू स्टार्ट टू फॉलो। सो eventually and slowly and steadily your vat pith and कफ दोषा imbalance starts to create। और जब ये imbalance create हो जाता है तो इस तरह की diseases आनी शुरू होती हैं। आजकल बच्चों को आई एम सॉरी टू से कितनी जल्दी उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी टाइम बहुत जल्दी हो गया है, एज रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, आप नेचुरल एनवायरनमेंट से, अपनी मदर अर्थ से, अपनी माटी से दूर हटकर एक अननेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ में जीने लगे हो। एयर कंडीशन, वी सिटिंग इन एन एयर कंडीशन रूम, कि मेरे फादर तो कूलर चला के खस में बैठते थे और उस पर गर्म ठंडे पानी का छिड़काव करते थे, उससे खुशबू भी इतनी अच्छी आती थी। तो तब क्या गर्मी नहीं थी? तब भी गर्मी थी। तो तब बीमारियां नहीं होती थी? तब भी बीमारियां होती थी, लेकिन इलाज आपका एक नेचुरल कोर्स में हो जाता था। सो जो पीसीओडी का बताया इज अगेन वात पित्त एंड कफ दोषा इम्बैलेंस। अच्छा, पंचकर्म के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक डिटॉक्स का प्रोसेस है या फिर ये ट्रीटमेंट भी है कोई, या फिर जीवन जीने की कोई शैली? इसको थोड़ा सा और अगर आप नहीं, पंचकर्म डिटॉक्स भी है और ट्रीटमेंट भी है, दोनों है। पंचकर्म के अलग अलग भेद होते हैं, अभयंगा होता है, बस्ती होती है, और अलग अलग तरह की थेरेपीज पंचकर्म में दी जाती हैं। डिटॉक्स क्या होता है? देखिए, जब आप गलत खाते हो तो आपके लिवर में मैदा जमा हो जाता है। फैटी लिवर बहुत कॉमन हो रहा है अभी। करेक्ट। तो हाउ डू यू एड्रेस दैट? तो सबसे पहले अगेन यू हैव टू मेक योर बॉडी रिसेप्टिव टू ट्रीटमेंट। तो पहले उस मैदे को साफ करो। आपको ऐसी दवाइयां दी जाएंगी, कुटकी है लिवर के लिए बहुत अच्छी दवाई है आयुर्वेद में, शतमजीवा आप जाएंगे वहां पे कुटकी हम ग्रो करते हैं। अच्छा। तो पहले आपका लिवर डिटॉक्स होगा। लिवर डिटॉक्स होगा तब आपकी बॉडी ट्रीटमेंट के लिए रेडी होगी। उसके बाद आपको जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो आपका अगेन जो क्वेश्चन था, डिटॉक्स इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इट इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट, एंड वंस योर बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड देन इट गेट्स रिसेप्टिव टू द ट्रीटमेंट। और उसके बाद आपको जो भी इलाज उसका करना हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे और कोई ब्लड की बीमारी हो, वो दवाइयों से, थेरेपी से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, हम सो सॉरी मैं बताना भूल गया, स्पिरिचुअल चिकित्सा, मंत्र ध्वनि से चिकित्सा होती है। कितने लोगों, कितने वेदों में लिखा है, बस यही बात है ना, लोग वेद और पुराण को माइथोलॉजी बोलने लगे हैं। उसको अगर आप साइंटिफिकली देखो तो आप अगर जाके, लोग बोलते हैं जब आप माथा मंदिर में टेकते हो तो आपकी ये इंद्रिय का स्पर्श होता है। मंदिर नॉर्मली एक वास्तु स्थल ही होता है, तो आपका जीरो उस पे डिग्री पे जब इंद्रियों का स्पर्श होता है, माथे का स्पर्श होता है, तो आपका मेंटल अलाइनमेंट होता है, तभी तो जाके माथा टेका जाता है। तो साथ साथ हम उसका स्पिरिचुअल हीलिंग भी करते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहूँगी, समझेंगे कि आखिर शतमजीवा में जब आप एंटर होते हैं तो क्या होता है। जैसे आपने बोला स्पिरिचुअल, उसमें हीलिंग भी है, उसमें पंचकर्मा भी है, उसमें आयुर्वेद भी है। लेकिन उसके पहले एक चीज़, क्योंकि बड़ा तर्क होता है इस चीज़ पर, आयुर्वेद को लेकर भी और पंचकर्म जैसी तमाम जो पद्धतियाँ हमारी पुरानी हैं, एडवांस साइंस, वो आधुनिकता, वो रिसर्च कि आप उसको कैसे रिसर्च में जोड़ रहे हैं, किस तरह से उसको और आप एडवांस कर रहे हैं, क्या इस और भी आप लोग काम करते हैं? वैद्यनाथ भी स्पेशली, क्योंकि वैद्यनाथ के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सालों से चले आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तब से हम सुनते आ रहे हैं, बड़े हो गए और कई सारे प्रोडक्ट्स और भी आए हैं। तो क्या एक रिसर्च विंग भी होती है आधुनिक जो साइंस को, जो चुनौतियाँ हैं उसको लेकर कुछ आप उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, या फिर पुरानी पद्धति ही से? नहीं, पुरानी पद्धति तो है ही। पुरानी पद्धति के बिना तो वो तो आधार है हमारा, लेकिन हम लोग रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जोड़ों के दर्द के लिए लोग अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं। हमारा बैद्यनाथ में योगराज, महायोगराज गुगलू आता है। तो गुगलू एक तरह का वृक्ष, एक औषधि होती है जिसके अंदर गूगल लिपिड होता है। तो उसको हम साइंटिफिकली तौर पे रिसर्च करते हैं। अश्वगंध के अंदर भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अकरकरा में, कुटकी में, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम लोग लैब में रिसर्च करते हैं और पुरानी जो बुक्स होती हैं उनसे उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई इसका कौन सा तत्व है जो कार्य करता है।
तो उस तत्व का साइंटिफिक रिसर्च होता है और उस तत्व की क्वांटिटी को असेस किया जाता है कि भाई जो भी दवाई या औषधि आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें वो तत्व की गुणवत्ता कितनी है और उसके बाद वो दवाई दी जाती है। तो बिना रिसर्च के कुछ नहीं होता। So it is a false narrative by so-called the people of allopath जो बोलते हैं कि आयुर्वेद के पास साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं हैं। आयुर्वेद के पास साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं और फार मोर बेटर देन एनीबडी एल्स ट्रेडिशनल एविडेंसेस भी हैं जो एलोपैथ में एग्जिस्ट नहीं करते। एलोपैथ में तो सिर्फ एक ही चीज होती है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए बीमारी कैसे हुई है तो आप एक कॉमन वर्ड यूज कर दो, ऑटो इम्यून। जोड़ों का दर्द है सर, ये तो ऑटो इम्यून है। हर चीज का ऑटो इम्यून बहुत है। कॉमन है अर्थराइटिस। आप वापस आ जाते हो, थोड़े दिन रिसर्च करोगे एंड देन यू विल से कि नो दिस इज नॉट वैलिड, ये तो ऐसा है। यू गो बैक 100 years in matters of minutes and seconds, because since you don't have an answer to a thing, you come back and say autoimmune. Ayurveda doesn't say that. Ayurveda we always target about the root cause. ये रूट कॉज है, ये इम्बैलेंस है, इससे आपका ट्रीटमेंट होगा। प्रोसेस ग्रेजुअल है, प्रोसेस स्लो है, बट प्रोसेस परमानेंट है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। ऑटो इम्यून डिजीज, कई सारे डिजीजेस ऐसी हैं जिनको साइंस में कहा जाता है कि ये क्यूरेबल है ही नहीं, इसमें सुधार नहीं हो सकता और कई बार लोग अपाहिज तक हो जाते हैं। और बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ा विंग है इसको समझने का, लेकिन मैं आपसे बाद में समझूंगी ज़रूर इस पर। लेकिन बहुत सारे यूथ बैठे हुए हैं, खासतौर पर युवाओं में जिस तरीके से आयुर्वेद को लेकर, पंचक्रम और नेचुरोपैथी को लेकर एक क्रेज़ देखने को मिल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग कुछ सवाल यहाँ पर पूछना चाहें गौर जी से, क्योंकि एक जीवन शैली, एक स्वस्थ जीवन सबकी प्राथमिकता में होता है। जी बिल्कुल। Good morning, sir. Firstly, I would like to introduce myself. I am Parijat Nigam from Bundelkhand University, and मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के फास्ट पेस लाइफस्टाइल में हम प्रिवेंशन से ज़्यादा ट्रीटमेंट सेंट्रिक हो चुके हैं, जहाँ की एलोपैथी पे लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि वो एक कंटिन्यूस हिस्सा बन चुका है शुरुआती तौर से। ऐसे में आयुर्वेद यानी कि स्पेशली जो शतक जीवा है वो कैसे डेली अडेप्ट कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में। प्लस जैसे यूथ है जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस से कई ज़्यादा ग्रस्त है आज के टाइम पे, उस पर शतक जीवा कैसे हमें हेल्प कर सकता है और इसका फ्यूचर क्या होगा? थैंक यू। देखिए, थोड़ा सा दुख भरा सवाल है। आप आयुर्वेद और शतम जीवा पे क्यों डिपेंड हो रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए? आपके क्वेश्चन ने ही आपका आंसर दे दिया कि आज के हम फास्ट पेस लाइफस्टाइल से एलोपैथिक के विशियस सर्कल में आ चुके हैं, तो उससे बाहर निकल जाइए। आई से यू डोंट नीड अ डॉक्टर। व्हाई डू यू नीड अ डॉक्टर नाउ? बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, हाउ कैन शतम जीवा हेल्प? शतम जीवा, बैद्यनाथ एंड श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर, जो हमारी एक और फर्म है जो बल्क वैद कम्युनिटी को टारगेट करती है, ये आपको जीवन जीने का एक आईना दिखाएंगे कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ होना चाहिए। जब आप इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर लोगे और रियलाइज़ करोगे और उसको रियलाइजेशन के बाद आप उसको फॉलो करोगे, आप स्वतः ठीक हो जाओगे और बहुत जल्दी ठीक होगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, भाई आप लोग शतम जीवा आएंगे और आप ये सोचेंगे कि भाई चलो हम आ गए हैं यहाँ पर, हमने पैसे दिए हैं, 10 days 21 days का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद हम चाह के ठीक हो जाएंगे। तो यू नो हाउ इट वर्क्स, बिकॉज यू पेड अस, तो आपको लगता है आप हमारी केयर में हो, और जब तक आप हमारी केयर में हो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल मिलेगा, आपको एक सादगी भरा लाइफस्टाइल मिलेगा, और आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा, और आपको दवाई भी मिलेगी, और आपको इन सब चीज़ों से बेनिफिट भी मिलेगा। बट पुनः वापस जाने के बाद अगर आप पुनः उसी लाइफस्टाइल में वापस आ जाओगे तो आई एम सॉरी, नोबडी विल बी एबल टू हेल्प यू। रिमेंबर वन थिंग, your body is the most beautiful and the most sophisticated piece of machinery God has ever designed. ये एक ऐसी चीज है जो हर environment में अडेप्ट कर लेती है, बट इसकी ओवरहॉलिंग, इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। आप लोग लद्दाख जाते हो, लद्दाख क्या 15,000 16,000 फीट पे स्थित है, तो वहाँ पे आपको इमिडिएटली सांस लेने की, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स होती हैं कि नहीं होती हैं? बट इन अ डे और टू यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट योर बॉडी इज अडेप्टेड टू इट। सिमिलरली आप पिज्ज़ा खाते हो, आप बर्गर खाते हो, आप मैदा खा रहे हो, तो यू आर नॉट रियलाइजिंग वो
योर ब्यूटिफुल बॉडी इज अडेप्टिंग टू, ठीक है कितना खिला दोगे, वो खा रही है जितना हो सकता है, ओवरहॉल कर रही है, क्योर कर रही है, बट एक हद के बाद वो भी जवाब दे देती है, तब आपको आवश्यकता पड़ती है ट्रीटमेंट की। और उसके बावजूद भी अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाओ, विच इज बाउंड टू गिव यू साइड इफेक्ट्स, then your body starts to collapse inside and you don't realize it. And by the time you realize this is happening, that is when you people come and start talking of Shatam Jiva in Ayurveda. Don't do that. ये आपकी नेचुरल साइंस है, भारत का इतिहास है, भारत की गरिमा है आयुर्वेद, उसको प्लीज इंपॉर्टेंस दीजिए, उसमें बिलीव कीजिए, उसको अडेप्ट कीजिए। एंड आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ इमोशंस, बट दिस इज फॉर द यूथ टू अंडरस्टैंड। एक बात करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो लोगों को क्या पसंद है, नहीं मेरे को तो आज का डीजे सुनना है, मुझे ये वाला म्यूजिक सुनना है। बट अगर उसी स्पिरिचुअलिटी को आप हरे रामा हरे कृष्ण भजन को किसी मॉडर्न हिंदी पिक्चर में बना के डाल दो तो आप उसको सुनने लगेंगे, ठीक है, एक्सेप्टेबल। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए भी आयुर्वेद ने बहुत काम किया है। अगर मैं आपको एक बिस्किट आयुर्वेद का खिला दूं, ये कह कि आप बिस्किट खा रहे हो तो यू विल कंज्यूम इट, बट वही चीज अगर मैं आपको काढ़ा या दवाई या औषधि के रूप में लूं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसीलिए बैद्यनाथ ने और शर्मा आयुर्वेद मंदिर ने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो आज की जनरेशन के लिए बड़े कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आपको बिस्किट फॉर्म में, हनी के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, या इवन चॉकलेट के फॉर्म में, च्यवनप्राश को अलग अलग फॉर्म्स में हम बना के दे देते हैं कि एटलीस्ट आप कंज्यूम करना तो शुरू करो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो। बट अगर आयुर्वेद एक कदम आपकी तरफ बढ़ा रहा है तो अपनी यूथ का भी फर्ज बनता है कि आप भी 2 कदम बढ़ाओ, एंड सो दैट वी ऑल प्रोग्रेस। एक और सवाल जी पूछिए। A very good morning, sir. Myself Shruti Prakash from Bundelkhand University. My question is कि आज कंपनीज प्रॉफिट्स और ब्रांड्स के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, इवन आयुर्वेदा भी कुछ भी बेच रहा है, जो ओरिजिनल एसेंस है वो ख़त्म होती जा रही है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, आज ऐसा नहीं है। यस, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, ब्रांडिंग के लिए लोग कुछ भी करते हैं, बट आयुर्वेद का ओरिजिनल एसेंस ख़त्म नहीं हो सकता। आज इतनी बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं, नई नई मॉडर्न कंपनीज़ हैं, बट मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि शर्मा आयुर्वेद मंदिर और श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं आज भी औषधियों के अगर औषधियों की बात करें। सर ठीक है, मैंने मान लिया कि आयुर्वेदा का एसेंस ख़त्म नहीं हो रहा है, बट एक एक्सटेंट तक आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप 100% एक ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहे हो। थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी ख़त्म होती ही जा रही है, और हमें क्या श्योरिटी है कि आपका प्रोडक्ट हमें 100% एसेंस दे रहा है, कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल 100% सही है। ब्रांड्स के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं समझ गई। वो एक्चुअली मेरा जो सवाल भी था ट्रस्ट बिल्डिंग का, बैद्यनाथ ने I would love to answer ट्रस्ट you. बिल्डिंग की तो कैसी की, वो कैसे होता है? एक सेकेंड, मैं आपका नाम क्या बताया आपने? श्रुति। श्रुति, आपको 100% ट्रस्ट और विश्वास डिस्प्रिन और क्रोसिन पर है? आज तक ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि डिस्प्रिन में मिलावट है या क्रोसिन में मिलावट है। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, ये एक, एंड आई डोंट ब्लेम एनीबडी, ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि आयुर्वेदा है तो मिलावट है, डिस्प्रिन और क्रोसिन में क्यों नहीं? अगर आप लौकी का जूस पी रहे हो, अरे इसमें पता नहीं कैसे किया होगा। हैज़ एनी, अभी मैं पिछले दिनों कहीं गया था किसी कॉन्फ्रेंस में, लोगों ने शहद पे सवाल उठा दिया कि अरे आजकल तो शहद में भी मिलावट है। हैज़ एनीबडी एवर क्वेश्चन द मिलावट इन पास्ता, पिज्ज़ा एंड बर्गर? कितना मैदा खा रहे हो आप, कितने केचप्स उसके अंदर खा रहे हो, वो केचप कहाँ से आता है, आपको पता है कहाँ से इंपोर्ट होता है वो केचप? उसमें टोमेटो सॉस में कितनी मिलावट है। सो इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द न्यू जनरेशन। इसमें काफ़ी हद तक, आई एम सॉरी टू से, मीडिया को भी अपना पार्ट, बिकॉज यू आर अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, प्ले करना पड़ेगा टू मेक श्योर दिस नैरेटिव डजंट प्रोलॉन्ग फर्दर।
कि आयुर्वेद में मिलावट होने लगी है। आपकी ग्रैंडमदर आपको खाना Excuse me, बना sir. के खिलाती थी, उसमें लेट मी जस्ट कंप्लीट, आपकी ग्रैंडमदर आपको खाना बना के खिलाती थी, कितना प्योर कितना टेस्टी होता था। अरे भाई आपको विटामिन सी की कमी हो रही है, कैप्सूल लेना है, क्या ज़रूरत है, आंवला ले लो, नींबू खा लो। आपको कहीं हाँ बॉडी में रैशेज है, आप नीम खा लो। बट नहीं, क्वेश्चन आएगा कि आयुर्वेद में मिलावट है, क्वेश्चन आएगा कि हम ब्रांड के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, आपका अपना ब्रांड है, आपका अपना देश है। आयुर्वेद तो उत्पन्न ही यहाँ से हुआ था। अगर हम लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे तो हाउ डू यू थिंक वी गोना फाइट दी एमएनसीज? अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। कोविड के समय विटामिन सी की गोलियां तो ऐसे बिक रही थी कि क्राइसिस हो गई थी कि कहीं पे मिल ही नहीं रही थी, लोग इतना। हाँ, तो हम घर में जो नींबू है साधारण सा हमारा, उसको नहीं खा रहे, आंवला नहीं खा रहे, हम गोलियां खरीद के खा रहे हैं। ये वाकई में बड़ी एक विडंबना कहूँगी मैं। एक और सवाल शायद कोई पूछना चाहता था यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, पूछिए सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मंथन गुप्ता है और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हूँ। सर मेरा एक सवाल है, आज के समय हम लोग देख रहे हैं एलोपैथिक का मार्केट कैप है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक का मार्केट कैप बहुत कम है। तो क्या ये अवेयरनेस के चक्कर में कहीं कमी रह गई है कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक हमारे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सर, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि आयुर्वेदिक क्या है सर। तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि सर ये अवेयरनेस के चक्कर में कि कहीं हमारी कमी रह गई है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, मैं कल ही रीड कर रहा था, आयुर्वेदा मार्केट हिट USD 20.45 बिलियन इन 2025। 20.45 बिलियन US डॉलर्स का आयुर्वेदा मार्केट 2025 में था, ये फिगर्स हैं, और 24.5 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेटेड है 2026 में। दैट इज वन पार्ट ऑफ योर आंसर। द अदर पार्ट इज, अगर ये मार्केट इतना बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस के बावजूद है, तो आप इमेजिन कीजिए जब आयुर्वेद की अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये मार्केट कितना जाएगा। प्लीज रिमेंबर, वी आर फाइटिंग फॉरेन एजेंसीज, वी आर फाइटिंग सो कॉल्ड जिन्होंने ये ब्रांडिंग आयुर्वेद की और नैरेटिव्स आयुर्वेद के खिलाफ नेगेटिव बना दी हैं। ज़रूरत है आज के यूथ को अपना सनातन धर्म, अपना विज्ञान, अपना आयुर्वेद, अपनी मातृभूमि, अपना देश, इन सब पे विश्वास करने की, रादर देन गोइंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड अपलॉडिंग फॉर देम। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखते हुए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए और भारत को बढ़ाने के लिए, ऑफ कोर्स केंद्र सरकार ने भी बहुत काम किए हैं, जो काम ये आप लोग कर रहे हैं, और शिक्षा के माध्यम से आयुर्वेद की और अपनी संस्कृति की, अपनी विचारधारा की, जो हमारी विचारधारा की रूट्स हैं, उसके बारे में जो ट्रेनिंग बच्चों को आज दी जा रही है, बहुत खुशी होती है। आने वाले समय में आई एम श्योर ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। और एक आंवले की बात मैं ज़रूर कर दूं, जो विटामिन सी की कैप्सूल्स की बात कर रहे थे, शतम जीवा में 500 से ऊपर आंवले के पेड़ लगे हैं। अगर आंवला इतना कड़वा है, आपसे नहीं खाया जाता, तो उसका मुरब्बा बना के खा लो, वो भी हम बना के देते हैं बैद्यनाथ में, शर्मायू में। तो हम तो हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जो हमारी न्यू जनरेशन के लिए उपयोगी हो, लाभकारी भी हो और थोड़ा सा टेस्टी भी हो, क्योंकि आप जब तक टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से आप दवाइयाँ खाएंगे नहीं। कैंडी का ज़माना है, तो अब आंवले की कैंडी भी आने लग गई है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक बहुत वैलिड क्वेश्चन था ट्रस्ट को लेके। जब तक किसी पे हमें विश्वास नहीं होता, तब तक हम उसकी तरफ नहीं बढ़ सकते। एक छोटा बच्चा भी और उससे लेके बुजुर्ग तक सबको ये है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होती है? क्योंकि मिलावट हर तरफ है। अब तो हवा भी साफ़ नहीं, उसमें भी मिलावट है, पानी भी साफ़ नहीं, उसमें भी मिलावट है, जो खा रहे हैं उसका तो राम भरोसे। तो वैद्यनाथ कैसे अपनी उस इमेज को, जो उसने खड़ा किया एक ब्रांड को, उसको कैसे वो कैरी कर रहा है कि वो ट्रस्ट वैल्यू बनी रहे या बढ़ती रहे? सबसे बड़ा ट्रस्ट तो ये है कि बैद्यनाथ और शर्मायू 100 वर्ष पुरानी कंपनियां हैं। अगर हम 100 वर्ष पुराने नहीं होते तो आज तक यहाँ होते नहीं। इतनी मॉडर्न कंपनीज, छोटी छोटी नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, नाम भी नहीं सुने, बट आप लोगों को सिर्फ एडवर्टाइजिंग से उसका ट्रस्ट बन जाता है। So the biggest factor is that we are 100 years old and we have a legacy. Now to answer the question, Baidyanath is entered into various ventures, आज तक के साथ भी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में
जामनगर यूनिवर्सिटी में मेरे बड़े भाई सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, उन्होंने इतने ज़्यादा रिसर्च अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स को प्रमोट करना, उनसे बात करना, उनके साथ एक रिटन अग्रीमेंट करना कि हम आप लोगों को बेसिकली पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आपकी रिसर्च को आयुर्वेद में उपयोगिता उसकी सिद्ध करने के लिए उसको हम लेके आएंगे, अपनाएंगे। इस तरह के बैद्यनाथ ने हज़ारों काम करे हैं। My brother, he's been looking after the brand for over, I think, 30-35 years now, and he's done a lot of work. In fact, credibility के लिए भारत के प्रधानमंत्री से भी उनको अप्रिसिएशन मिला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से उनको कई बार सार्वजनिक अप्रिसिएशन मिला है। तो ट्रस्ट के लिए तो लगातार काम करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। हम तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोगों का, मीडिया वालों का भी सहयोग उसमें मिले तो भारत भी उन्नति करे, आयुर्वेद भी उन्नति करे, बैद्यनाथ, शर्मायु, शतम जीवा सब लोग उन्नति करें। दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए आप क्या काम कर रहे हो, उस पर भी ज़रूर बात करूंगी, लेकिन एक और सवाल है। हमारे ये युवा साथी काफ़ी उत्साहित हैं और होना भी चाहिए, सेहत का सवाल है, बिल्कुल पूछिए। Hello sir, hello ma'am. I'm Anaisha Garg from Bundelkhand University. My question is that हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदा ने वापस अपना एक कमबैक किया है, तो आपको क्या लगता है ये साइंटिफिक वैलिडेशन मिलने की वजह से है या हम वापस अपने पुराने कल्चर को रीडिस्कवर कर रहे हैं? इसके 2-3 कारण हैं बेटा। साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ कोर्स आयुर्वेद को मिल गया है। दूसरा, जो मैं अभी सो कॉल एलोपैथ की बात कर रहा था और ये लोग ऑटो इम्यून कहने लगे हैं, एलोपैथ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को बेयर करने के बाद, उनसे निराश होकर और उन पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बाद हज़ारों लाखों रुपए हम लोग बर्बाद कर देते हैं। करने के बाद जब आदमी को आराम नहीं मिलता तब वो रूट कॉज ट्रीटमेंट और रूट कॉज थेरेपी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है, और उस वजह से भी आयुर्वेद को एक वैलिडेशन मिला, इसीलिए आयुर्वेद ग्रो हो रहा है। और तीसरी बात, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, बट नेचुरली आज तक का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहा है। बैद्यनाथ के साथ आज तक कम से कम 10 से 15 वर्षों से आयुर्वेद की उन्नति के लिए काम लगातार, बिल्कुल यूपी तक कोशिश कर रहे हैं कि और इसको बढ़ाया जाए ताकि लोग और अवेयर हो आयुर्वेद को लेकर। तो वही नैरेटिव्स बनना और उसको नई जनरेशन को के तक पहुंचा देना, ये काम मीडिया का रहता है। और आप लोगों ने, हमने मिलकर इसको काफ़ी हद तक प्रोत्साहन किया है, जिस वजह से द यंगर जनरेशन हैज स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड आयुर्वेद एंड बिलीव इन आयुर्वेद। इसीलिए हम फिर से बैठे हैं यहाँ पर बैठक में आपके साथ। अच्छा, एक सवाल बहुत ईमानदारी से बताइएगा, सबके कहीं सर्वाइकल का पेन है, कहीं जॉइंट्स में, घुटनों में पेन है, कहीं अब ये स्लिप डिस्क नाम की एक बीमारी आ गई है, किसी को बोलते माइनर है, किसी को बोलते मेजर है, ये ताउम्र के लिए हो गई। जब तक आप जिएंगे आप कमर पकड़ के चलेंगे, आप आगे झुक नहीं सकते, आप वजन उठा नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। क्या इसका ट्रीटमेंट है अभिनव जी? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि सब इसमें से कोई ना कोई, मुझे लग रहा है किसी ना किसी जॉइंट पेन से परेशान होगा। ये क्या बिल्कुल जड़ से ठीक किया जा सकता है? ऑफकोर्स किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा रहा है, बट आप लोग पहले ठीक से बैठना तो सीखिए। आपके बैठने का पोस्चर कैसा है? मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करूँ, आप लेट के 2 घंटे 3 घंटे 2 तकिया लगा के लेट के मोबाइल पे अगर बैठे रहेंगे तो नेचुरली सर दर्द होगा। अपनी बॉडी को, मैंने आपको क्या बताया, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीस ऑफ मशीनरी योर बॉडी दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड। उसको अगर आप मिसयूज़ करना भी चाहते हो तो किस हद तक कर रहे हो इसको तो देखो। आप उस चीज़ को भी ठीक करना शुरू करो, बिकॉज आई ऑलवेज से, शतम जीवा से जब आप बाहर जाते हैं तो आपको पोस्ट केयर की आवश्यकता है। वो पोस्ट केयर शतम जीवा आपके लिए नहीं कर सकता, वो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में तरीके से बैठना, तरीके से उठना, सिटिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर, रनिंग पोस्चर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको खुद करने पड़ेंगे। अब आपका सवाल कि क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हम लोगों ने कितने लाखों सालों रिसर्च, लाखों की दवाइयाँ बनाई हैं, बेची हैं, लोगों को फ़ायदा मिलता है और लोग आके ट्रीटमेंट लेते हैं शतम जीवा में, पंचकर्म पद्धति से, नेचुरल हीलिंग की पद्धति से, और लोग ठीक होके जाते हैं। एक शतम जीवा में पिछले वर्ष ही हमारे यूरोप के किसी देश से आए थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप अगर लॉग इन करके शतम जीवा के इंस्टाग्राम हैंडल पे देखेंगे तो व्हील चेयर पे वो आए थे, दोनों घुटने खराब थे, वॉक नहीं कर रहे थे,
21 डेज की थेरेपी के बाद शतम जीवा के बीच में एक हिलॉक है, माउंटेन है, उस पे स्वयं पैदल चढ़ के ऊपर गए थे वो। तो चमत्कार कहेंगे, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी ज़्यादा हो रही है इस वजह से कि मुझे लगता है कि अगर 21 दिन में इतना परिवर्तन आयुर्वेद से संभव हो गया। देखिए मेरी मदर को नी रिप्लेसमेंट बता दिया था 15 साल पहले, और आप उनका मोक्षा फ्रीक्वेंसी है इंस्टाग्राम हैंडल, आप देखिए कितनी आराम से चलती, कुछ नहीं कराया। टोटल आयुर्वेदिक हीलिंग, आयुर्वेदिक ऑयल एप्लीकेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन कंजम्पशन एंड सेल्फ केयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ केयर। सब कुछ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। क्योंकि घड़ी की सुइयां कह रही है कि फटाफट सेशन को अब आगे बढ़ाया जाए क्योंकि वक्त नहीं है। तो शतम जीवा शुरुआत से सुन रहे हैं। अब शतम जीवा में कोई व्यक्ति आपके सेंटर में आता, झांसी में, आप कहीं और भी बढ़ा रहे, पहले तो ये बताइए। नहीं, अभी झांसी तक ही सीमित रखा है, बट उसको आगे बढ़ाएंगे। जब कोई एंटर करता है तो दिनचर्या क्या होती, किस तरह से ट्रीटमेंट, थोड़ा सा आप बता सके शतम जीवा के बारे में। और देखिए शतम जीवा का बहुत साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रीटमेंट प्रोसेस है। जब आप आते हो तो आपका स्वागत शंख ध्वनि और दिए से किया जाता है, जैसे मैंने पहला बताया था। तो इससे आपकी ऑरा क्लेंजिंग होती है। उसके बाद आप अंदर जाते हो, रूम में जाते हो, आपका नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण इज बेसिकली असेसमेंट ऑफ योर बॉडी। नाड़ी परीक्षण के बाद डॉक्टर आपका उपचार की प्रक्रिया बताते हैं। तत्पश्चात आपको मंदिर में लेके जाते हैं हम, 108 दियों का आपसे प्रज्वलन कराते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जितने समय आप शतम जीवा में हो उतने समय आप प्रण करोगे कि आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। Unless until you believe in your body which is so beautifully created, no doctor on earth can treat it। तो इस संकल्प के बाद आपका आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू होती है, जिसमें आपको नेचर वॉक्स पे लेके जाया जाता है, जिसमें जितने अलग अलग असंख्य प्रकार के वृक्ष, पेड़ पौधे, आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ जो लगी हुई हैं उनके बारे में आपको अवगत कराया जाता है। आपका आहार पूर्ण तरह सात्विक और डॉक्टर रिकमेंडेड होता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे एक्सपर्ट्स की टीम भी होती है, डॉक्टर्स की टीम, 5-6 डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स की टीम होती है, उनका पैनल होता है। वो बैठ के आपके पूरे रोग का एवेल्युएशन करते हैं और उसके हिसाब से आपका पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस डिफाइन किया जाता है, जिसमें मेडिकेशन, आपकी थेरेपीज, आपका स्पिरिचुअल हीलिंग और आपका एक प्राकृतिक समन्वय सारा का सारा इंक्लूड होता है। और इससे हीलिंग के रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें स्पिरिचुअल हीलिंग भी है, नेचर भी है, आयुर्वेदा भी है, एक बेहतर लाइफस्टाइल की आदत भी डलवाना, इसे कहें कि सुबह कैसी हो और रात कैसी हो, सोने के पहले तक आप क्या करें। तो शुक्रिया अभिनव जी ये खास मुलाकात के लिए, इस खास बैठक के लिए। और आयुर्वेद जीवन शैली और स्वास्थ्य को लेकर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।